विषय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुस्लिम समाजों पर अत्याचार। सेवा में मानवाधिकार हेड ऑफिस दिल्ली, ह्यूमन राइट्स हेड ऑफिस दिल्ली। मानवाधिकार उत्तर प्रदेश लखनऊ, ह्यूमन राइट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ। महोदय महोदया, हम ये पत्र उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचार के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करने हेतु लिख रहे हैं। दिनांक 26 सितंबर 2025 को मुस्लिम समाज के कुछ व्यक्ति बरेली शरीफ में एक ज्ञापन देने के उद्देश्य से कलेक्टर महोदय के पास जमा हुए थे। ये उनका एक अहम मकसद था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली शरीफ में जमा हुए मुस्लिम व्यक्तियों पर इस तरह लाठीचार्ज किया जैसे कि वे कोई बड़े दंगा करने वाले हों। इसके विपरीत एक ऐसी ही घटना दिनांक 11 अगस्त 2025 को फतेहपुर नवाब साहब का मकबरा पर हुई। वहां बजरंग दल और कुछ हिंदूवादी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बुलाया और 11 अगस्त 2025 को नवाब साहब के मकबरे पर जाकर उन्होंने कई दरगाह यानी कब्रों को तोड़ डाला। उस समय पुलिस खामोशी से खड़ी रही, जबकि इन उपद्रवियों के पास कई हथियार थे, जिनमें हथौड़ा, सब्बल, लोहे की रॉड और लकड़ी आदि शामिल थे। पुलिस की उपस्थिति में उन्होंने मुस्लिम समाज की कई कब्रों को तोड़ा और पुलिस ने आज तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। ये भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जहां मुस्लिम समाज अपनी बात रखने और ज्ञापन देने के लिए कहीं जमा होता है, तो पुलिस कितने ही मुसलमानों का सिर तोड़ देती है, हाथ पैर तोड़ देती है। ये पुलिस का अत्याचार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज पर ही होता है, जबकि दूसरे धर्म वाले कहीं भी कोई भी दादागिरी करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस खामोशी से खड़े रहकर सारा तमाशा देखती है। हमारी विनम्र विनती है कि 1. बरेली शरीफ में जिन पुलिस वालों ने बेकसूर मुसलमान नौजवानों को मारा है और बेकसूर बच्चों के ऊपर एफआईआर ली है, उन एफआईआर को तत्काल रद्द किया जाए। 2. उन बच्चों के मेडिकल का खर्चा उत्तर प्रदेश पुलिस उठाए। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम मानव अधिकार के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए विवश होंगे, क्योंकि मानवता की सुरक्षा करना ये मानव अधिकार का हक है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस पत्र को गंभीरता से लिया जाएगा। आपकी सेवा में संलग्न अतिरिक्त बिंदु। ए महोदय महोदया, मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र कमेटी हूँ। हमारी कमेटी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में नशा मुक्ति अभियान और एजुकेशन, हेल्थ और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करती है। बी महोदय महोदया, जिस तरह की गंदी राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है, ऐसी राजनीति आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगी। जब बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन कोई धरना, मोर्चा, प्रदर्शन करते हैं और मुस्लिम समाज के धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखती है। 11 अगस्त 2025 को फतेहपुर नवाब साहब मकबरे में हुई घटना, जिसमें कई हिंदू संगठन शामिल थे, में आज तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मगर जब मुस्लिम समाज एक आवेदन देने के लिए 26 सितंबर 2025 को बरेली शरीफ में जमा होता है, तो पुलिस ने इस तरह लाठीचार्ज किया जैसे कि ये मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के नागरिक नहीं बल्कि विदेश से आए हुए हों। ये भेदभाव क्यों है और इसका फैसला कौन करेगा? हमारा निवेदन है कि हमारे इस पत्र को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि पुलिस को कई बार शिकायत, कंप्लेंट देने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। सी महोदय महोदया, हमारी विनती है कि ये दोनों घटनाएं हमने आपके सामने रखी हैं। फतेहपुर 11 अगस्त 2025 मामले में हमारी कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका पिटीशन भी लड़ रही है। मगर हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब भी मुस्लिम समाज कोई धरना, मोर्चा, प्रदर्शन करता है, तो शासन और प्रशासन की तरफ से इस तरह मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार किया जाता है, जैसे कि भारत में अब संविधान नहीं चल रहा है, बल्कि राजा और महाराजाओं का राज चल रहा है, जो जिसे चाहे मदद करेंगे। हमारा निवेदन है कि हमारे इस पत्र को गंभीरता से लिया जाए और बरेली शरीफ में जो घटना घटी, उसकी जिम्मेदार पुलिस पर यह वाजिब है कि वो जख्मियों का इलाज कराए और जितनी भी एफआईआर की गई हैं, वो सारी रद्द की जाएं, क्योंकि जमा होने वाली भीड़ ने किसी भी समुदाय के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं किया था। जबकि 11 अगस्त 2025 को फतेहपुर नवाब साहब के मकबरे पर हमला करने वाली भीड़ ने मुस्लिम समाज की कब्रों को हथियार से तोड़ दिया। ये सारा मामला उत्तर प्रदेश सरकार के सामने होता रहा, मगर पुलिस भी खामोश, सरकार भी खामोश। हमारी विनती है कि हमारे इस पत्र को गंभीरता से लिया जाएगा और तत्कालीन कार्रवाई करते हुए हमें जवाब दिया जाएगा। नहीं तो हमारी कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भी जाने को तैयार है। हम हमारे हिंदुस्तान के मजलूम, बेसहारा नागरिक जो मुस्लिम समाज के हैं, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जहां जाना पड़ा, हम जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भवदी मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सेक्रेटरी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज महाराष्ट्र कमेटी, धार्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता।